राम राम जी सभी को। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है, कितना टाइम की होती है, क्या होता है। और ये वीडियो 2024 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए, और 2025-26 में जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई रिटर्न निकाल लोगे, फिजिकल निकाल लोगे, मेडिकल भी हो जाएगा, फाइनल मेरिट में नाम भी आ जाएगा, पर करनी तो बाद में ट्रेनिंग है ना। तो ट्रेनिंग पे क्या होता है क्या नहीं होता सब बताएंगे कि आप तैयारी कर पाओगे ट्रेनिंग पे या नहीं, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। क्योंकि हर किसी को वो नहीं होता कि वो जीडी में रहना है, आगे भी सबको बढ़ना है, तो उस बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहाँ जाके। वहाँ भी आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएंगे कंपनी के हिसाब से, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, ऐसे करके। तो वहाँ पे जाके आपको जब चेस्ट नंबर अलॉट होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, जिसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो आपको घर से ही करवा के ले जाना है, सारे डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट सब आपको घर से जब करा के ले जाओगे, वहाँ जाके वे एक बार और अप्रूव करेंगे और वो अपनी तरफ से वहाँ से भेज देते हैं। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो अपनी तरफ से भेज देंगे रीवेरीफाई करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका डॉक्यूमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। फिर आपका होता है 0 वीक। अब 0 वीक में क्या है, जैसे एसएसएफ की ट्रेनिंग लगभग 5 से 6 महीने की होती है, उसमें 0 वीक होगा 15 दिन का। और अगर बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, ये देखें लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होती है इनकी, तो उसमें 0 वीक होता है 30 दिन का। 0 वीक बस इसलिए होता है, अगर 0 वीक में किसी को छोड़नी होती है ना ट्रेनिंग, तो वो छोड़ देता है, उसे पैसे भी नहीं देने पड़ते। उसके बाद अगर आप छोड़ोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे लगभग 1,30,000 रुपये पूरी ट्रेनिंग का चार्ज। क्योंकि 0 वीक में वो आपको ढालते हैं कैसा एनवायरनमेंट है, क्या है। आप धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट को अडोप्ट कर लो, आपको पता लग जाए कि हाँ क्या चीज़ कैसे होनी है, मतलब वर्दी कैसे पहननी है, सारी चीज़ आपको 0 वीक में ही सिखाई जाएगी। मतलब वो आपको एक तरह से एक सिविलियन से एक फौजी बनाते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। हाँ, तो 0 वीक में ये वाली चीज़ जो होती है, वो लोगों को बीएड भी बनानी रहती है, वो सब कुछ सिखा देते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका रूटीन क्या रहेगा। 0 वीक तो जैसे जैसे मतलब आपका हो गया, आपको धीरे धीरे रनिंग कराएंगे, पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एक तरह से एंड्योरेंस, स्टेमिना सब बढ़ाएंगे आपका। फिर बात आती है हमारी रूटीन क्या रहता है। तो रूटीन लगभग ये रहता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर 5 बजे उठोगे काम चल जाएगा, पर उठना 4 बजे पड़ता है। उसका रीजन ये होता है कि लगभग मान लो हर किसी जगह पे, मैक्सिमम हर किसी हेडक्वार्टर में जहाँ भी ट्रेनिंग होती है, हर किसी ट्रेनिंग सेंटर में लिमिटेड वॉशरूम्स होते हैं। एक मतलब पॉइंट है, पर लोग बाकी से इग्नोर कर देते हैं। मान लो 13-14 पॉइंट वो है वॉशरूम है, और आपकी 2 कंपनी वहाँ पे है, तो लगभग 300 जने वहाँ पे हैं। तो लाइन में लगना पड़ता है सुबह सुबह वॉशरूम के लिए, और फ्रेश होना जरूरी होता है, क्योंकि आपको 6 बजे पीटी करने जाना होता है। फिजिकल से पहले जरूरी होता है, जो फिजिकल करते हैं उन्हें पता होगी। तो सबसे पहले वो करना पड़ता है। उसके बाद आपको शेव वगैरह करके सारे काम मतलब करने में 5, 5:30 बज जाते हैं। 5:30 बजे के फिर आपको 6 बजे तक आपको अपने ग्राउंड पर रिपोर्ट करना होता है। लगभग 7 बजे तक, ये मान लो 6:40 तक एक पीरियड होता है पूरा 40 मिनट का। तो वो आपको पूरी ट्रेनिंग मतलब पूरी आपको पीटी वगैरह सब करनी होती है, उस पीटी करनी होती है, रनिंग करनी, पुशअप, पुलअप, ये सब बहुत सारी चीजें कराते हैं उसमें। 40 मिनट मतलब नॉन स्टॉप होता है 40 मिनट में, ऐसा नहीं कि बीच में रेस्ट मिलता है। 1-1, 2 सेकंड का रेस्ट दे देंगे, वरना कोई रेस्ट नहीं होता। ठीक है। तो उसके जस्ट बाद आपका ब्रेकफास्ट होगा। मतलब आप वहां से लगभग 6:40 पे छुटे, तो 7:30, पौने 7:30 या 7:40 तक आपको ब्रेकफास्ट रहेगा। और उसके बाद ब्रेकफास्ट होती है आपको 8 बजे, 8:20 से आपकी मतलब क्या कहते हैं उसे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पढ़ाया भी जाता है, और उसके टेस्ट भी होते हैं। जैसे आप अगर, मैं जैसे बीएसएफ में था, तो बीएसएफ में अगर आप जैसे बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, असम राइफल्स, कुछ भी हो, आपको उनके रूल्स रेगुलेशन सब पढ़ाएंगे कि क्या क्या आपको आगे चीजें देखनी है, क्या क्या मतलब सब चीजें बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, सब कुछ बताएंगे आपको। और उसके फिर आगे टेस्ट भी होंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से जिस भी फोर्स में गए उसे समझ सके। ठीक है। अब वो क्लासेस होंगी, और क्लासेस के साथ साथ आपकी ड्रिल भी चलेगी। ड्रिल वो आपने देखी होगी, वो चलती है ना, 1-2-1, जो ड्रिल एंड में पासिंग आउट परेड में काम आती है। ड्रिल का डी जो होता है वो डिसिप्लिन को डिनोट करता है। मतलब अगर आपने हर चीज में ड्रिल होती है, मतलब जिंदगी में कुछ भी करा, कपड़े भी पहने ना, उसमें भी ड्रिल है, मतलब एक डिसिप्लिन होता है। तो फौज में यही सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ड्रिल में वो होता है, मतलब वही समझ गया होगा, 1-2-1 जो चीजें होती हैं। ठीक है। और हाँ, मैं बता दूं, रीमेडिकल भी होता है वहां जाने के बाद। अगर तो ये ऐसा होता है ना, बहुत से लोग मेडिकल कराने के बाद निफराम हो जाते हैं कि अगर चोट वोट लग जाती है या किसी का हाथ पैर टूट जाए, तो ज्वाइन करने के बाद भी रीमेडिकल होता है, और वहां से भी लोग बाहर होते हैं ज्वाइन करने के बाद भी। ठीक है। क्योंकि हमारे साथ के 2 लड़के हुए थे, अंदर गए थे, एक की उंगली कट गई थी और एक का हाथ टूट गया था। तो वो चले तो गए थे अंदर, उन्हें लगा हमारा इलाज करवाएंगे, पर वो बाहर हो गए थे रीमेडिकल में 0 वीक में। स्टार्टिंग में वापस भेज देते हैं वो, और वापस लेते भी नहीं है। धीरे धीरे जब आपका 0 वीक खत्म हो जाएगा, फिर आपको चीजें अलॉट होनी शुरू होंगी।
नाइट ड्यूटी वगैरह लगेगी, आपको वर्क दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपको अगर थोड़ा किचन का काम आता है, आपको मैस का वर्क दे दिया जाएगा, सब्जी वब्जी काटने का, रोटी बनाने का, मतलब बहुत सारे काम ऐसे दे दिए जाते हैं हेल्प करने का। ये नहीं आपको पूरा करना है, आपको जो वहाँ पे लोग रहते हैं जो प्रॉपर मतलब इश्यूज से जाते हैं 10th पास से, तो उनकी आपको हेल्प करनी होती है एक तरह से, ये मान लो। और जैसे कभी कोई सीनियर आते हैं, उनके लिए कोई प्रोग्राम मैनेजमेंट, मतलब प्रोग्राम मैनेज करना पड़ता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, इवेंट करना पड़ता है, तो आपको वो भी देखना होता है कि सारे मिलके वो इवेंट वगैरह करवाएं। वो खैर चीजें अच्छी होती है, बीच बीच में आपके गेम्स भी होते रहेंगे, जिससे आप मतलब एक वो वाली चीज ना हो कि हम बस ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, फिजिकल फटीग हो रहा है, मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो बीच में गेम्स भी होते हैं। और आप वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, किसी में भी अच्छे हो, आप पार्टिसिपेट लेना, आप उसमें अच्छा करना, तो आपको काफी रिलैक्स मिल जाएगा ट्रेनिंग पे भी। आपको अपनी मतलब अपनी कंपनी से खेलने का मौका मिलेगा और आगे तो उनकी भी अपनी एक टीम होती है, बाद में आप जिस भी फोर्स में जाओगे उसकी तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। तो स्पोर्ट्स में भी काफी फ्यूचर है इसमें। हाँ, तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि बीपीटी, एफपीईटी ये सब होता है कि मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं ये। जैसे आप बीएसएफ में तो आपकी एफपीईटी मिलेगी, और आप किसी और सीआरपीएफ में तो आपको बीपीटी मिलेगी। एफपीईटी होती है 3200 मीटर की। इसमें क्या क्या होता है, 3200 मीटर की रनिंग होगी एक लिमिटेड टाइम में, जैसे 13 मिनट में एक्सीलेंट होता है, तो ऐसे ऐसे करते करते सेटिस्फैक्टरी 17 मिनट में। तो आपको फिजिकल भी अच्छा रखना है। उसके बाद आपको 6 फुट की वॉल मतलब कूदनी रहेगी, मंकी रोप करनी रहेगी, और फायरमैन लिफ्ट होती है एक अपने जैसा आदमी कंधे पे ऐसे रख के, और हाथ में 2 बंदूक रहेंगी, इंसास राइफल, वो सब करना पड़ेगा आपको, मतलब 200 मीटर का रन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज करनी पड़ेगी। और मिड टर्म ब्रेक होगा बीच में, आपको मैं बता दूं जितने भी जीडी वाले हैं कि सोच रहे ट्रेनिंग पे छुट्टी नहीं मिलेगी, 2 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, तो आप आराम से घर आओगे। पर वो तब मिलेगी जब आप एफपीटी या बीपीटी या जो भी जिस भी फोर्स में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसे पास कर दोगे। मैक्सिमम लोग पास कर देते हैं, पर काफी टाइम देखा गया कि आसम राइफल्स में पास नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। और उसमें अगर आप पास नहीं कर पाए तो भाई 2 हफ्ते, अगर आपने फ्लाइट की टिकट भी कर रखी है ना वापस आने की, तो वो कैंसिल करवा दी जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और आपको 2 हफ्ते मैस में बिताने पड़ेंगे, मैस का काम करके। जब तक आप वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पूरा नहीं करोगे, फाइनल नहीं करोगे, तब वापस नहीं आओगे। यही चीज होती है, और उसके भी कुछ चांसेस होते हैं कितनी बार में क्लियर करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इस बीच में ना फायरिंग भी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके, क्योंकि लगभग 44 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है जीडी की। तो आपको हर एक मतलब बंदूक चलानी सिखा जाएगी। जैसे कि मैं बता दूं, उसमें इंसास राइफल, एलएमजी, एसएमजी, मतलब एलएमजी लॉन्ग मशीन गन, एसएमजी शॉर्ट मशीन गन, पिस्टल, और मतलब होती हैं 3-4 बंदूक और होती है। हमारी ट्रेनिंग कम थी, हमारी 6 महीने की थी, तो हमें लिमिटेड गन्स दी गई थी चलाने के लिए। और बेरेटा होती है एक, बेरेटा वो अच्छी होती है काफ़ी ज़्यादा। खैर वो एक बात अलग है। उसके बाद आपका 2 हफ्ते का होता है जंगल कैंप। जंगल कैंप बहुत मतलब एक तरह से सर्वाइविंग होता है कि उसमें आपको लिमिटेड खाना मिलता है, लिमिटेड नींद मिलती है, कि आपको कभी भी रात को 2 बजे भी आप मतलब लौटे हो जैसे थक के, तो विसल बज जाएगी, आप समझ जाओगे जीडी में जाके कि विसल का क्या मतलब होता है। विसल का मतलब अलर्टनेस। आप सीटी बजेगी, आपको एकदम अलर्ट होना पड़ेगा, फॉल इन करोगे, और जो भी वो काम करेगा वो कहना करना पड़ेगा, नींद मिले ना मिले। पर वो तो 2 हफ्ते का जंगल कैंप है ना, वो मेरे हिसाब से पूरी ट्रेनिंग का सबसे एक तरह से हार्ड पोर्शन मान सकते हैं। क्योंकि डरा नहीं रहा, पर मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ कर रखी है वो बस आपके सामने एक मतलब क्या कहना है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो भाई इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि पढ़ाई लिखाई फिटनेस सब जरूरी है ट्रेनिंग पे। वो लिटरली आपको एक बॉय से एक मैन बना देगी ट्रेनिंग, वो उस वहाँ पे लिखा भी रहता है। तो मेरे हिसाब से मैंने शायद काफ़ी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दिया, रख दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई मन में चीज़ है कि और ट्रेनिंग पे इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, तो भाई कमेंट में बता दो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।